तरणकसान जाकर गिराना जी मेरे को भी थोड़ी जमीन दान में दो, मुझे भी मंदिर बनवाने। तो कुंभा ने ले लो भाई, कितनी जमीन दान में दूं, 5 बीघा ले लो, बनवाओ मंदिर अच्छा सा। अरे साहब 5 बीघा में तो क्या ही पार पड़ेगी, थोड़ा बड़ा मंदिर बनवाना है तो 10 ले लो, थोड़ा और हो जाता। तो राजा के पास जमीन की क्या कमी है, राजा भूपति है। क्या है? भू का मतलब जमीन, पति का मतलब स्वामी, जमीन का स्वामी है। राजा ने कहा चलो दी आपको 25 बीघा, थोड़ा और हो जाता, 50 तो वापस कहा गया। तो बार बार मांगना अच्छा नहीं लगता, एक बार ही डंकी दे दो तो ठीक है। 99 बीघा जमीन दान में देता हूं। कितनी बीघा जमीन दान में देता हूं? तो कुंभा ने वो जो जैन सेठ है उनको कितना बीघा जमीन दी। बंदा इतना ही दरिया दिल निकला आगे, उसने 99 बीघा में मंदिर ठोक दिए। उन मंदिरों को आजकल आप कहते हो रणकपुर के जैन मंदिर। क्या कहते हो? तो रणकपुर के जैन मंदिर कौन से राजा के टाइम में बने, कौन से सेठ ने बनवाए? कुंभा ने इसके लिए सेठ को कितने बीघा जमीन दान में दी। देखो हेडिंग दो, रणकपुर जैन मंदिर 4 नंबर, रणकपुर जैन टेम्पल्स। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन टेम्पल्स, पाली में है ना। रणकपुर कहां पड़ता है? पाली। आगे लिखो, इसका आगे डैश लगा के लिखो। जैन व्यापारी धरणक शाह ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैन मर्चेंट धरणक शाह बिल्ट दीज टेम्पल्स। जैन व्यापारी धरणक शाह ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैन मर्चेंट धरणक शाह बिल्ट दीज टेम्पल्स। आदिनाथ जी वाला जो कीर्ति स्तंभ है वो कौन से बघेरवाल ने बनवाया? जिजासा। कौन से जैन ने बनवाया? जिजासा। रणकपुर वाले जैन मंत्री जो जैन मंदिर है किसने बनवाए? कीर्ति स्तंभ बोला तो किसने? जिजासा। रणकपुर वाले धरणक शाह। देश का गृह मंत्री कौन है? सारे जैन है। सारे कौन है? जिजासा, धरणक शाह, अमित शाह, ये सारे के सारे कौन है? जैन है। सारे के सारे बाणी जैन है। जैनों के पास पहले खूब सारा पैसा हुआ करता, खूब सारा पैसा है तो दरिया दिल भी निकले भाई। उन्होंने उतना ही पैसा लगाया, पैसा बहाया है उन्होंने, लगाया नहीं है। पैसे क्या किया है? बहा के रख दिया था। मुझे ये बात तो कभी समझ में आती नहीं, जब अक्सर लोग कई बार कहते हैं कि बाणिया कंजूस होता है। यार बाणिया का एक कंजूस होता है? बाणिया जितना बड़ा दिल तो किसी को हो ही नहीं सकता। बाणियों ने भारत में जो दान दिए हैं उतने तो किसी ने दिए ही नहीं। बाणिया के पास पैसा आता है, बाणिया एक ही बात सोचता है, दान देने की। अपने पास में जब पैसा आता है तो अपने 2 बात सोचते हैं, एक तो प्लॉट लेने की, एक सोना लेने की। महिलाओं के दिमाग में आता है सोना, पुरुषों के दिमाग में क्या आते हैं? प्लॉट। इसके अलावा तीसरी बात अपने कोई दिमाग में, वरना आज भी सुंदर सुंदर सारे मंदिर देखिए तो जैनों के बनाए हुए मिलेंगे। और इससे भी अच्छा, चलो लोग कहते मंदिर साहब भगवान से डरते बनवाए थे, वो सबसे बड़ा तो जैनों का लगता है धर्मशालाएं हैं। अब भाई साहब होटल हो गए, अब आपके पास पैसे हो गए, अब गाड़ियां ज्यादा हो गई, वरना किसी टाइम में धर्मशालाओं का क्या यूज था कि आपको जयपुर से आपके गांव जाना है और आपका जो नजदीकी शहर था वहां पे शाम को 5 बजे पहुंचे और आपके गांव जाने वाली अंतिम बस 5 बजे जाती है, वो बस निकल गई। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो उस शहर से आपका गांव पड़ता है 27 किलोमीटर, पैदल चले जाओ, या दूसरा तरीका है रात को रुको और सुबह जब 11 बजे बस जाएगी उस 11 बजे वाली बस में बैठ के जाओ, या 9 बजे जो बस जाएगी उसमें बैठ के जाओ। तब तक रात के लिए आपके गांव में कोई भी साधन नहीं। अब रात को रुकोगे कहां? वो धर्मशालाएं काम आया करती थी। वो सारी धर्मशालाएं बाणियों की, 5 रुपए में, 2 रुपए में, ऐसे उन धर्मशालाओं के अंदर रखते थे। उन सारी धर्मशालाओं के ऊपर कभी लिखा हुआ देखना, सब पे लिखा हुआ मिलेगा इस धर्मशाला का निर्माण सेठ कल्याण दास ने अपने पिता सेठ अग्रदास की याद में करवाया था। या बाणियों का यदि दिल देखना हो तो देखो प्याऊ। प्याऊ समझते हो? ये भी अब रुपए आए हैं। जब आपको प्यास लगती है आप कहते हो कि ठंडा मतलब कोका कोला, या आप बिस्लरी लेके आ जाते हो और बिस्लरी पी लेते हो, वरना किसी टाइम तो प्याऊ हुआ करते थे। जैसे प्यास लगती है पानी कहां पिए तो प्याऊ देखते, आसपास पूछो प्याऊ कहां पर है, उन प्याऊ पे सब पे नाम देख लेना, सब प्याऊ पे आपको लिखे हुए मिलेंगे। इस प्याऊ का निर्माण सेठानी राम प्यारी की याद में उनके 3 बेटे कल्याणदास, अग्रदास तथा रामेश्वर दास ने करवाया था। सारे के सारे प्याऊ सेठों के, सारी की सारी धर्मशालाएं वो सेठों की। मतलब अपवाद स्वरूप आप धर्मशाला और किसी जाति की वैसे, हाँ या तो सब जाति वालों ने मिलकर अपनी बना ली, वो अलग है, फलाने समाज की धर्मशाला, फलाने समाज की धर्मशाला, अपने अपने ले लेके बैठे हुए तंबू। ये बाणिया ही था जिसने कहा ना सबके लिए आओ, तुम तो रहो मजे करो, पैसे मेरे पास है, तुम तो रहना सीख लो केवल। तो बाणिया पैसे लगाना जानता है। ऐसा एक बाणिया हो रहा है जिसने भारत को प्यार करना सिखाया, मुकेश अंबानी। उसने कहा फ्री है तुम तो बात करो, वरना कंजूस आदमी अपने तो प्यार करना ही नहीं जानते थे।
रिलायंस के फोन ही थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि नाइट कॉलिंग फ्री। लोगों ने 8 बजे कोने पकड़ने सीखे हैं, सब अंबानियों की वजह से है ना। और आज यदि ऑनलाइन एजुकेशन जितनी होती है, यदि आप नेट पे कुछ भी देख लेते हैं, इसके लिए मुकेश अंबानी को भारत रत्न नहीं, इससे भी बड़ा अवार्ड दे दिया जाना चाहिए। पिछले 70 साल में इससे बड़ी क्रांति देश में कुछ नहीं हुई होगी। वरना 2016-17 के आसपास आया था जियो, 15-16 जब भी आया होगा ना, 15-16 के आसपास जब जियो आया था, उससे पहले अपने नेट की स्थिति क्या थी वो चेक कर ली जाए। ये एयरटेल वाले ने, वोडाफोन वाले, कोई 599 का, 399 का, कोई 1 GB 1 महीने का देते, 1 महीने का 1 GB 2 GB, और उसमें 2G वो चक्रिया घूमता धीरे धीरे धीरे। मतलब आदमी, पहली बात तो बंदा कुछ देखता ही नहीं था नेट पे, क्यों देखता, और देखते बाद में चेक करते कितना जीबी गया, कितना एमबी गया, 5 MB गया यार आज तो, अब तो 95 ही बचा है, पूरा महीना और चलाना है मेरे को तो। और बंदा वैसे है कि भाई कोई चीज चेक करनी है तो चक्री घूम रही है, फिर वो देखते चलो मैं नहा के आ जाता हूं, तब तक तो खुल ही जाएगा, तो आराम से नहा धो के आ जाया करता था, तब तक वो चक्रिया घूमता ही रहता था उसका। और वो तो हर थोड़े दिनों में, मतलब आपको कॉल करना है उसके पैसे लगेंगे, आपको मैसेज करना है उसके पैसे लगेंगे, कॉल रेट कम करवानी है उसके पैसे लगेंगे, मैसेज ज्यादा भेजने आपको उसके पैसे लगेंगे, नेट का रिचार्ज कराना उसके पैसे लगेंगे, नेट का रिचार्ज और करवाना उसके पैसे, भगवान जाने क्या क्या काटते थे। और हर थोड़े दिन में कॉलर टोन खुद ही चेंज कर देते, दीदी तेरा देवर दीवाना टाइप गाने खुद चलाते हैं गाने, और अपने उस कस्टमर केयर पे लगे रहते, भाई साहब हमारे गाना क्यों लगा दिया, हमारे 15 रुपए किस बात के काट लिया आपने। फिर आया जियो, उसने कहा जा सिमरन मजे करो, तुम कॉल करो, तुम मैसेज करो, तुम नेट चलाओ, तुमसे किसी भी बात के रुपए। तो मेरा तो हमेशा जीव करता है कि यार मुकेश अंबानी के पास में और भयंकर भयंकर पैसे आने चाहिए। इस आदमी के पास पैसे आएंगे तो ये कोई भला काम ही करेगा, कोई ढंग की चीज ही सोचेगा। बीच में इनका प्लान अब कैंसिल हो गया, पता नहीं क्यों था। बीच में था कि जियो की कैब आएगी, कैब आती है जियो। तो मैं तब मालीनगर रहा करता, तो मैं मालीनगर से आता, यहाँ कोचिंग आता, तो ज्यादातर तो मैं गाड़ी से आ जाता। बीच में कई बार गाड़ी को दोस्त ले गए इधर उधर, कभी गांव भेज दी गाड़ी, तो कैब करके आना पड़ता। तो एक दिन मैंने कैब की, तो एक भैया को लेने के लिए 4-5 दिन बाद में वापस कैब की आवश्यकता पड़ गई, तो वही भैया सेम आ गए, वो आसपास की लोकेलिटी में रहते होंगे, तो मेरे वही बताई होगी उबेर के अंदर, तो वापस आए, तो वो आते मुझे पहचान गए, मैं भी पहचान गया कि यार 3 दिन पहले इन्हीं के साथ गए थे। तो मैं जैसे बैठा बैठते मैंने कहा रिद्धि सीधी सर्किल लेट हो रहा हूँ, पटा अरे गा वो आप तो वही हो ना जो वो कोचिंग के अंदर गए थे उस दिन। हाँ क्या करते हो आप, नॉर्मली बातें लगे, मैं वहां पढ़ाता हूँ। तो आप दिल्ली जाते हो, हाँ। तो उसको लगा दिल्ली कैब करके जाता होगा, तो उन्होंने कहा कि आप ना दिल्ली कैब मत किया करो, आप तो मुझे रेगुलर मान लो, तो मैं रेगुलर आ जाऊंगा आपके, भाई कैब में रुपए ज्यादा आते हैं और मैं आपसे फिक्स एक अमाउंट कर लेता हूं, उतने में दिल्ली छोड़ के आ जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं यार भैया, गाड़ी है, कभी नहीं होती तो कैब करनी पड़ती है, कोई दोस्त वोस्त ले जाते हैं दूर उधर, वरना तो मैं गाड़ी से चला जाता हूँ। तो उनका अच्छा ठीक है। फिर ये बातें लगे, तो उसने कहा भैया वैसे ना थोड़े दिन में जियो कैब आने वाली है, तो आपके ना रेट वेट सस्ते। मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या कारण रहता है कि मैं सुबह जब यहां से जाता हूँ रिद्धि सिद्धि तो किराया लगता है 85 रुपए 87 रुपए, और शाम को आता हूं तो आपका तो 137 रुपए 142 रुपए। तो उसने कहा सर शाम को भीड़ ज्यादा रहती है, हाइक प्राइस हाइक हो जाते हैं थोड़े। यार ऐसे कैसे हो जाते हैं, 50-50 रुपए भाड़ा बढ़ा देते हो आप। सर ऐसा है। तो उसने कहा कि सर चिंता मत करो, थोड़े दिन में जियो कैब आएगी, और जियो कैब आएगी ना तब ये सस्ते हो जाएंगे। मैंने उस दिन लिटरली जाके अगरबत्ती की, हे भगवान मुकेश अंबानी दूधो नाओ पूतो पड़ो, क्योंकि मैं जानता था कि यदि जियो कैब आ गई तो ये ओला और उबर वाले मेरे को चला के फोन करेंगे कि सर 17 रुपए में वालीनगर छोड़ेंगे, है ना, साथ में बिस्लरी की बोतल हम देंगे, गाने भी जो आप सुनना चाहोगे वो सुना देंगे हम आपको। तो एयरटेल वोडाफोन को तो हकीकत ही तब मालूम पड़ी जब जियो आया। उसके बाद एयरटेल वोडाफोन ने किया भाई हम तुमको ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, वरना इनके माथे सूजे हुए थे। बीएसएनएल क्यों बर्बाद हुए, बीएसएनएल लोग कर साहब सरकारी कंपनियों को बर्बाद कर दिया, लखन है बर्बाद होने के। बीएसएनएल के लोग कहा करते थे कि भाई साहब नहीं लगेगा बीएसएनएल, अब 10 एक बार कॉल मिला तब लगता कि भाई साहब नहीं लगेगा। यदि आपके पास बीएसएनएल है तो फोन है नहीं लगेगा, मजे करो भले आप बैठे बैठे।